हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया था। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखे होंगे तो जाके उसको देख लें, तभी आज का जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग उसको यूज करके देखेंगे, तभी तो समझ में आएगा ना। तो आज का वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें। ठीक है, तो समझते हैं आज का थ्योरी, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा कुछ जान लीजिए आप लोग। मैक्सवेल जो थे उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आने की लाइट, उसके पास जो होता है वेव नेचर होता है। उन्होंने बताया था कि एनी रेडिएंट एनर्जी, उन्होंने क्या बताया था कि एनी रेडिएंट एनर्जी जो इमिट और एब्जॉर्ब होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, इसीलिए वो जो एनर्जी रेडिएंट एनर्जी जो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। ठीक है, एज ए वेव, इसलिए जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है उसी हम लोग वेव बोल दिए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, ड्रॉ करके बताते हैं बढ़िया तरीके से। उन्होंने क्या बताया मैक्सवेल ने क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है यानी ईएमआर, देखिए जब भी मैं ईएमआर बोलूंगा तो इसका मतलब लाइट भी होता है, क्योंकि लाइट भी उसके अंतर्गत आता है। मैंने बढ़िया तरीके से समझा है इसके बारे में। तो ये जब भी ईएमआर या तो लाइट जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस, माने ईएमआर या लाइट जो होता है वो जो मतलब एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी जो हमेशा जो जाता है वो हमेशा किसके फॉर्म में जाता है, तो मतलब हमेशा कंटिन्यूअस के फॉर्म में जाता है, मैंने इस तरह से जाता है हमेशा। ठीक है, कंटिन्यूअस, कभी भी डिसकंटिन्यू। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब समझते हैं कि लगातार जाता है, कहीं पे कोई किसी चीज का गैप नहीं होता है। ठीक है, और उन्होंने इसमें बताया था कि रेडिएंट एनर्जी जो होता है वो इमिट, या रेडिएंट एनर्जी होता है क्या, रेडिएशन मतलब बताया था मैंने कि जैसे कोई चीज को हम लोग गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है, मैंने ऐसे स्टेप निकलता है ना, तो रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें जो रेडिएंट एनर्जी जो निकलता है वो हमेशा कंटिन्यूअस के फॉर्म में निकलता है, डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं निकलता है। और जब कंटिन्यूअस के फॉर्म में निकलता है उसको हम लोग वेव बोल दिए थे। किसने बताया था, मैक्सवेल बताया था। बट उसकी बातों को मान करके जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखे, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में हो रहा था। मैंने ब्लैक बॉडी में आप लोग समझाया था कि उसमें जो कलर जो होता है, कलर बता रहा था उसमें कि जब हम लोग किसी मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे थे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें एनर्जी को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो उसका कलर भी चेंज हो रहा था। ऐसा हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखें। इसी तरह हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखें कि उसका जो फ्रीक्वेंसी होता था वो डिपेंड करता था उसका काइनेटिक एनर्जी पर। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज करते तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होता है। मैंने काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या कि फोटोन, मतलब यहाँ से हम लोग मेटल सरफेस, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट लाइट डालते, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा था ना, तो इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड हो जाता था चेंज, मतलब ज्यादा स्पीड में निकल रहा था। ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड हो, तो मैंने बताया था कि काइनेटिक मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हुआ। मैंने बताया था ये भी काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है क्या है कि जब भी कोई बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन को ही मान लीजिए, जब वो मोशन में होता है तो काइनेटिक एनर्जी को मतलब रिवॉल्व करता है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यहाँ से जो एनर्जी आता है ना, अगर मैं यहाँ से हाई जिस अमाउंट में फ्रीक्वेंसी भेजूंगा, जिस अमाउंट में एनर्जी भेजूंगा, उस अमाउंट में इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। अगर मैं हाई क्वालिटी एनर्जी भेजूंगा, मतलब हाई क्वालिटी फ्रीक्वेंसी भेजूंगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा वो हाई क्वालिटी में निकलेगा। ठीक है ना, ऐसा मैंने हम लोग कुछ समझे थे। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो मैक्सवेल जो बताए थे कि लाइट के पास वेव नेचर होता है वो गलत साबित हुआ था। और मैंने हम लोग समझाए थे कि हम लोग समझे थे इस तरह से कि जो मतलब ये लाइट के पास जो होता है पार्टिकल नेचर, तो मैंने बढ़िया तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो आप लोगों को बताया तो उसमें बढ़िया तरीके से मैं समझाया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वो कैसे वेव नेचर को सपोर्ट नहीं कर करके, सपोर्ट ना करके ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते, बढ़िया तरीके से हम लोग समझे थे। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थे, प्लैंक्स मतलब वो भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब वो आए तो एक अलग अंदाज में जो है सो ये सारी केस जो हो रहा था ब्लैक बॉडी मतलब और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव है, सारे मतलब चीज को उन्होंने ये फैल करके उन्होंने अपना एक थ्योरी दे दिया कि इस प्रकार से होना चाहिए। सब वो देख रहा था, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इधर हो रहा था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, सब वो बैठ के सब बढ़िया तरीके से देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि मैं अपना एक ठो थ्योरी दूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको बोला गया क्वांट मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आगे चल के इसका नामकरण हुआ, बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो समझते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली में बताया क्या थे। देखिए यहाँ आप लोग समझ में आ गया ना कि एनर्जी जो होता है, इन्होंने बताया था वेब में हम लोग समझे थे, तो मैक्सवेल बताए थे कि एनर्जी जो होता है, रेडिएंट एनर्जी जो होगा, ठीक है, ये रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग,
रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट का मतलब है किसी चीज से जब एनर्जी निकलते, मैंने बताया था लोग पसीना का एग्जांपल दिया था कि कोई बॉडी, कोई आदमी आपके पास बगल में अगर बैठ जाता है तो उससे कुछ मतलब गर्माहट निकलती है, उसी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। नहीं बोले थे कि कोई आदमी धूप से आया हुआ है, आप रूम में बैठे हुए, आपके बगल में कोई आदमी बैठ गया तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी निकलता है, तो वही एनर्जी जो रेडिएंट एनर्जी। आप लोग कभी ये भी देखे होंगे कि मतलब जैसे चावल कोई बना रहा है तो फिर सीट कुकर का सीटी मारा तो वहां से भी कुछ ना कुछ एनर्जी निकलता है, वो सब रेडिएंट एनर्जी है। जैसे हम लोग दूध को गर्म कर दे तो मतलब जैसे रेड को ही गर्म करते थे हम लोग, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखे तो ब्लैक बॉडी से क्या निकल रहा था, वो कलर का जो मतलब बता रहा था कि पहले रेड हुआ, रेड के बाद फिर थोड़ा सा ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के बाद फिर ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद इस तरह से ब्लू हो गया, ब्लू के बाद फिर अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद फिर नहीं दिखने लगा। ऐसा हम लोग समझे तो वही रेडिएंट एनर्जी होता है, माने एनर्जी का फॉर्म ही रेडिएंट होता है। तो उन्होंने बताया था, मैक्सवेल बताया था कि रेडिएंट एनर्जी जो होता है वो हमेशा जाता है, इमिट होता है, इमिट का मतलब निकलता, ठीक है, इमिट या एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, इमिट या एब्जॉर्ब होगा, वो हमेशा किसके फॉर्म में होगा, वो हमेशा कंटिन्यूअस के फॉर्म में होगा, मैंने लगातार जाएगा तब ना वेव बनेगा। डिसकंटिन्यूअस मैंने डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं, हमेशा कंटिन्यूअस के फॉर्म में, इन्होंने बताया था मैक्सवेल, बट सारा नियम उन्होंने उसका तो फेल हो गया। अगर कंटिन्यूअस के फॉर्म में जाता तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बन पाता क्या, उसका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कलर बन रहा था ब्लू ब्लैक ये सब जो बन रहा था क्या बन पाता, क्या नहीं हो पाता ना, तो इसी कारण से इसका नियम को फेल हो गया। तो प्लैंक्स जो थे ऐसा करते हैं, आप लोग समझ में आ गए मैक्सवेल जो उसका थ्योरी क्यों फेल हुआ उसके बारे में समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी दिए थे उसका सब थ्योरी को मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझाने और आप लोग को समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अथवा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन बोलेंगे इसको, ठीक है। क्वांटम का मतलब एक्चुअली होता है बहुत छोटा बोला, जैसे क्लासिकल नेचर ऑफ पढ़ेंगे फिजिक्स में आप लोग, खैर वो सब डिस्कस कर नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं बच पाता, ठीक है, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग वही समझ के रखिए। फिजिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि क्या होता है क्लासिकल नेचर ऑफ फिजिक्स का, बढ़िया तरीके से समझेगा वहाँ, ठीक है। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में रेडिएशन होता है कि एक्चुअली में, देखिए प्लैंक्स जो है साइंटिस्ट का नाम है, क्वांटम का मतलब बहुत छोटा चीज के बारे में जो बता रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं छोटा चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वेव में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी एनर्जी जा रहा है वही चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग ना। खैर समझिए यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो थे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दिए हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखते हैं। पूरा रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, ठीक है, समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे बोल रहा है रेडिएंट एनर्जी, मैंने रेडिएंट का मतलब समझाया ना कि अगर मैं कोई चीज को गर्म करता हूँ तो एनर्जी वहां से निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो अगर हो सकता है देखिए एनर्जी यहाँ से इमिट भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है। जैसे मैंने कोई चीज को गर्म किया, जैसे मैंने कोई चीज गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज दैट मैंने कोई चीज गर्म करना स्टार्ट किया, तो यहां से एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहां से क्या कर रहा है, एनर्जी को निकाल रहा है, तो समझ रहे ना। तो यहां से एनर्जी जो इमिट कर रहा है और यहां से जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में करेगा, ऐसा नहीं कि लगातार करते रहेगा, पहले कुछ एनर्जी लेगा वो निकालेगा, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ एनर्जी लेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग गैस को जला दे तो लगातार उसमें एनर्जी जा रहा है, नहीं, लगातार उसमें एनर्जी नहीं जाता है, उसमें डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में एनर्जी जाता है, मतलब ठीक है, मतलब समझ थोड़ा सा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जाता है और इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी, जो जाता है यहाँ से एनर्जी ना वो स्मॉल पॉकेट के फॉर्म में एनर्जी जाता है, मतलब इस टाइप की एनर्जी जाता है, ये पैकेट के फॉर्म में एनर्जी जाता है। यहाँ से आप एनर्जी जो दी हम लोग पैकेट के फॉर्म में एनर्जी दिया, जो यहाँ से एनर्जी निकल रहा है पैकेट के फॉर्म में एनर्जी निकल रहा है, कि इन्होंने ऐसा बताया, इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन्होंने ऐसा बताया। और ये जो एनर्जी ऑफ का जो पैकेट है, ठीक है, ये जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इसी को हम लोग बोल देते हैं क्वांटा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म होगा क्वांटम, लेकिन इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है क्वांटम बोला जाता है इसके लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्वांटम थ्योरी, ठीक है, मतलब बहुत सारा क्वांटम को अगर मिला देंगे तो एक क्वांटा बनेगा, इसका पोलर फॉर्म है, और उसी को हम लोग बोल देंगे फोटोन। तो एग्जाम में ऐसा भी आता है, तो अगर एग्जामिनेशन में कभी बोल देंगे व्हाट इज फोटोन, ठीक है, तो आपको लिखना है कि रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। ऐसा भी लिख सकते हैं द एनर्जी इन इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, द रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट इज कॉल्ड फोटोन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझ में कि एनर्जी जो यहां से हम लोग जो है रेडिएट एनर्जी और इमिट हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में तो हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ में जो हो रहा है स्मॉल पॉकेट के फॉर्म में, मैंने छोटा छोटा मतलब पैकेट के फॉर्म में नहीं होता, छोटा छोटा पैकेट जैसे आप लोग मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट, जैसे मतलब कोई जैसे पूजा वगैरह होता तो उसमें मिठाई पैक करके हम लोग किसी छोटा 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 मिठाई जैसे नहीं पैक करते हैं, उसमें मिठाई पैक करके हम किसी सबको मतलब स्कूल में जिससे होता है सरस्वती पूजा, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें मिठाई पैक करके सबको दिया करते हैं, मतलब स्टूडेंट को दिया करता है, थोड़ा सा पैकेट ले लीजिए, तो वही स्मॉल पैकेट की फॉर्म एनर्जी यहाँ पे ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा, बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, बट वो नियम जो थे ना एक्चुअली में प्लैंक्स क्वांटम दिए थे, ठीक है, प्लैंक्स साहब ने दिए थे, प्लैंक्स
दिए थे, दूसरा कोई नहीं दिया था। हम लोग जब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाए तो मैंने बताया था वहां पे भी कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। मैंने फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, तो वो जो पोस्टुलेट मतलब वो जो पॉइंट बताए थे वो किसने बताए थे? प्लैंक्स क्वांटम ने बताए थे। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ बोल रहा है कि द क्वांटम एनर्जी, जो मैंने क्वांटम का मतलब समझे, द क्वांटा यहाँ से निकला, जो फोटोन जो निकला यहाँ पर, नंबर ऑफ पैकेट जो निकला, किसका नंबर ऑफ पैकेट? एनर्जी का जो नंबर ऑफ पैकेट जो निकला सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। जितना नंबर ऑफ यहाँ पे एनर्जी का पैकेट रहेगा उतना इस पे फ्रीक्वेंसी भी रहेगा। आई होप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसको जल्दी सोल्व करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर मतलब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा ना, ई, यहाँ जगह ही नहीं बचते बढ़िया से, ई बराबर एच म्यू, जहाँ पे ये म्यू बार नहीं, म्यू सॉरी म्यू होगा, ठीक है, एच म्यू, ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएगा। बट यहाँ पे एच क्या है, इसको बोल देंगे प्लांक्स को। थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है, ऐसे करते फिर लिख लेते हैं उसको बढ़िया से। हाँ तो देखिए आप यहाँ पे मैंने बताया ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू होता है, ई बराबर होता है एच म्यू, जहां पर एच क्या है, प्लांक्स क्वांटम कांस्टेंट इसको बोलते हैं, माने कांस्टेंट रहेगा। इसका जो मान होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे याद होना भी चाहिए क्योंकि एक अवोगाड्रोस नंबर हो गया, इसका मान हो गया, और बहुत सारा नाम मान का ऐसा होता है। अवोगाड्रोस नंबर तो सबको याद होता है, ठीक है। 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, इसका ये होता है, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम इसको कांस्टेंट बोलेंगे। ये जो होता है म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आप लोग जानते हैं, पहले बताया मैंने फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी, ये जो बड़ा वाला ये है, इसको हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन करेंगे, ठीक है। माना एनर्जी जो यहाँ से एनर्जी जो यहाँ से एनर्जी जो रेडियंट एनर्जी जो इमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जाए, किस फॉर्म में हो रहा है, तो स्मॉल पैकेट ऑफ फॉर्म में एनर्जी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो फोटोन का एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ, 2 पॉइंट मैंने बताया। अभी सारी पॉइंट जो यहाँ से निकला, ये सारी पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्योंकि वहां पे भी जो एनर्जी आ रहा था, वहां हम लोग क्या कर रहे थे कि एनर्जी यहाँ पे हम लोग दे रहे थे, ठीक है। तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे दे, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकल रहा था, कुछ यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन रहा था, कुछ यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी बन रहा था, कुछ यहाँ पे वर्क फंक्शन बोल रहा है। ये सब सारी चीज क्या है, उसको हम लोग अप्लाई करके बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारा नंबरिकल प्रॉब्लम बनने वाला है आपका। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जिन्होंने बताया उसके बाद बहुत सारा नंबरिकल प्रॉब्लम बनता है, आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर किसी का हो सकता है कि आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इफ टू नैनोमीटर तो नहीं, नैनोमीटर तो उसका होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये वेवलेंथ होते हैं। यहाँ पर हर्ट्ज दे देगा, फ्रीक्वेंसी का तो बोल देगा कि नंबर फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इफ 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इजेक्टेड इन मेटल सरफेस, ऐसा कुछ बोल देगा। तो फिर मतलब इजेक्टेड मेटल देखेंगे, फिर जब मैं आप लोग बताऊंगा ना नंबरिकल प्रॉब्लम तो बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, वहाँ पे नंबरिकल प्रॉब्लम दे दूंगा, उसको तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे किसमें, तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इतना हम लोग सीखे ना, ई बराबर क्या हुआ आपका एच म्यू, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बढ़िया तरीके से याद रखिए, नहीं भूलिएगा दिक्कत हो जाएगा। एच म्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग वेव थ्योरी में पढ़े थे, वेव नेचर में पढ़े थे हम लोग कि एच बराबर जो होता है म्यू बराबर, पता है आप लोग क्या होता है? म्यू बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय लैम्डा। हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने हटाया तो क्या आया था? म्यू बराबर सी बाय लैम्डा, ऐसा कुछ आया था नहीं आया था? तो इस मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से निकल जाएगा आपका सी बाय लैम्डा। देखो और यहाँ से आप लोग का रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। एच सी बाय लैम्डा ऐसा लिखा हुआ है, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग रिलेशनशिप को याद रखेंगे, किस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बनने वाला है, ठीक है। आई होप लोग समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूजिंग करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे कैसे हो, तो देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे सपोज दैट ये मेटल सरफेस जैसे हम लोग समझे थे, ठीक है। इस मेटल सरफेस था, यहाँ से क्या निकल रहा था? रेडिएंट एनर्जी आ रहा था, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कर रहा था, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर निकल गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ये पोजेस करेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी को, मैंने काइनेटिक एनर्जी को रखेगा, ठीक है। पोजेस करेगा काइनेटिक एनर्जी को रखेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग जो एनर्जी ला रहे थे, क्या ला रहे हैं? एच म्यू, क्योंकि ई बराबर क्या होगा? एच म्यू, तो हम लोग एच म्यू ला रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी हम लोग दे रहे हैं क्या? एच म्यू दे रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। बट थोड़ा यहाँ पर देखिए रिलेशन सभी है, एक यहाँ से जो आपका स्पेशली एनर्जी जो हम लाए एच म्यू लाए, ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक एनर्जी यहाँ से और आया आप लोग का ई नोट बराबर एच म्यू नोट। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू,
ठीक है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, माने वह मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए हम लोग बोल देंगे ये वर्क फंक्शन बोल देंगे, या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बोलेंगे, क्या बोले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तो बढ़िया तरीके से आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड कल भी बताया था मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके मेटल सरफेस से, ठीक है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू रिक्वायर्ड इजेक्टेड टू इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसे वैसे बोल सकते हैं, मैंने कल बताया बढ़िया तरीके से समझाया कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके मेटल सरफेस से, उसी को हम लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अभी मैंने ये भी बताया था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा जो है कम होना चाहिए, किससे, लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा ही हो जाएगा इसमें भी, जो एनर्जी होना चाहिए इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो हमेशा कम होना चाहिए लाइट के एनर्जी से, ठीक है। इसका भी थोड़ा डिफरेंस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस लिख देते हैं यहाँ पे कि द मिनिमम एनर्जी, टाइम ही नहीं बच पाता है, द मिनिमम एनर्जी, ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कॉज करवाने के लिए, इसको हम लोग बोल देंगे, ये वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से हम जो भेजे हैं E बराबर एच म्यू भेजे, और यहाँ पर इसको देखिए, आप बोलिएगा सर यहाँ पर एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ा फिर से समझ लीजिए। देखिए इस इलेक्ट्रॉन को हटाने में कुछ इसको एनर्जी लगेगा, मतलब मैंने कल बताया था कि इसको ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, आप यहाँ से न्यूक्लियस बोल रहा है इसको, ठीक है, आप एनर्जी लेके आइए उतना, आप उतना मैंने कल भी समझाया था कि फ्रीक्वेंसी उतना लेके आइए, और फ्रीक्वेंसी कुछ लेके आइए, और मेरे पास जो मेरे फ्रीक्वेंसी जो इसमें लगा है, मेरा एनर्जी इसमें लगा, उस एनर्जी को आप दीजिए, इसको लेके चल जाइए। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आप और उतना एनर्जी लेके आइए, जितना एनर्जी मैंने इसको दिया उस एनर्जी को आप हमको दे दीजिए, इसको लेके चल जाइए। तो उसी को हम लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हो सकता है कि जो एनर्जी लेके ये आ रहा है अगर यहाँ पे कम हो जाए तो क्या इसको छोड़ने देगा, नहीं छोड़ने देगा ना। तो इसीलिए बोलता है न्यूक्लियस की जितना एनर्जी आप लेके आ रहे हैं वो एनर्जी थोड़ा ज्यादा लेके आइएगा, तब मैं आपको यहाँ से छोड़ने दूंगा। अगर एनर्जी आप कम लेके आइए तो मैं छोड़ने नहीं दूंगा। सबसे पहले अपना ये कुछ रखेगा ना, क्योंकि इसको पास कुछ एनर्जी लगा, इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसके पास कुछ फोर्स है, तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो कुछ एनर्जी लेके आइएगा तब ना वो फोर्स को तोड़ पाइएगा। अगर आप कम एनर्जी लेके आइएगा तो फोर्स को नहीं तोड़ पाइएगा, और इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, माने न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ पाएगा, और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो वही जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसी को लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वही जो मिनिमम एनर्जी होता है उसी को लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, या तो फिर वर्क फंक्शन इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इतना सारा आप लोग समझ गए, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से इसको एनर्जी इतना दिया गया, इतना एनर्जी लेके चल गया, बट कुछ एनर्जी जो बचा है, आखिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा कुछ एनर्जी लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ा इलेक्ट्रॉन मतलब चल जाएगा, कुछ एनर्जी लेके जाएगा, और जो कुछ एनर्जी लेके जाएगा मतलब मूविंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव होकर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट कर रहा है, तो हो सकता है इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। और वो जो काइनेटिक एनर्जी आया कैसे आया, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आया। इससे पहले आप लोग बात समझ लीजिए। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, ठीक है। ना तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो हम लोग एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम लोग को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी जो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफर होता है, ऐसा बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां से एनर्जी इतना आया, ठीक है, यहां से एनर्जी कुछ एनर्जी क्या हुआ, इसको तोड़ने में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगा है, जो बाइंडिंग है, उस चीज को तोड़ने में कुछ एनर्जी लगा, और कुछ एनर्जी जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी के पास हो गया, ठीक है। तो मतलब जितना सारा एनर्जी है सब एनर्जी यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले बना के क्या होता है, इसका रिजल्ट यहाँ निकालते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कैलकुलेट कर दें, कैलकुलेट कहाँ पे करें, यहाँ पे जगह नहीं बचेगा यहाँ पे क्या, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। देखिए कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी देखते हैं थोड़ा सा।
समझिए थोड़ा ध्यान से, देखिए हम लोग पहले समझिए कि ई बराबर जो होता है एच म्यू, ये समझ रहे हैं, मतलब ये क्या है, सप्लाइड एनर्जी है, ये क्या है, सप्लाइड एनर्जी, ठीक, ये सप्लाइड एनर्जी है। अब देखिए यहां से तो हम इसको लिख लेते पूरा, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, एक फाइव भी लिख सकते हैं, फाइव मैंने समझ रहे हैं, फाइव भी इसको लिख सकते हैं, ये वर्क फंक्शन को फाइव भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी देते हैं। ऐसा करते हैं आप लोग समझ में नहीं आएगा, ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, एच म्यू नोट कर देता हूँ, ऐसा ठीक रहेगा आप लोग को। अब फाइव क्या यहाँ पर एच म्यू नोट कर दिया मैंने, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आप लोग को, या तो फिर यू नोट कर देता हूँ, ये समझ में आ रहा ना। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पे ई नोट भी लिख सकते हैं, ये वाला जो ई नोट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, समझ में सब आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ई बराबर इतना, क्योंकि ये जो है ये एनर्जी वाला आ रहा है, जो ये एनर्जी है, ठीक है, तो ये एनर्जी आया, इसमें से कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी लगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी लगा, इसलिए हम लोग बोले कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी जो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, तो इसलिए मैंने लिख दिया एनर्जी जो यहाँ से आया, तो ये बता रहा है कि एनर्जी जो यहाँ, एक एनर्जी यहाँ पे लगा, एक एनर्जी यहाँ पे, मतलब एक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ और एक एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ, दोनों हो गया, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मान यहाँ पे पुट करता हूँ, कितना हो जाएगा, यही एनर्जी बराबर यही होता है एच म्यू ना, ई बराबर क्या होता है एच म्यू, समझ रहे ना, और यहाँ पे क्या है एच म्यू नोट, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। देखिए अब यहाँ से वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है ना एच म्यू ऐसा रहेगा, ये जो है प्लस इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, एच म्यू नोट, नीचे देना ऊपर नहीं देना, बोला सा ऊपर दे रहे सब नीचे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस म्यू नोट, काइनेटिक एनर्जी बराबर ये आपका आ गया। आई होप आप लोग को फॉर्मूला कैसे समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ रहा है ना। एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा कुछ आया। अब क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है ना, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एच म्यू माइनस म्यू नॉट, एक ठो फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया यहाँ से, ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये जनरेट हो गया, तो दो ठो फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो गया, कैसे फॉर्मूला निकल, समझ में आया ना। ये काइनेटिक एनर्जी का ये होता है, बात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग एनर्जी दिए तो कुछ एनर्जी जो है इसको बाइंडिंग को तोड़ने में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगा था उसको तोड़ने में कुछ एनर्जी लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एच म्यू नोट, और कुछ एनर्जी जो है पोजेस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन करके जाएगा ना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो उसके कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो उसी का मान को हम लोग पुट कर दिए। और मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि जो म्यू होता है वो हमेशा बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, मतलब म्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए म्यू नोट से। मैंने बताया था क्या, फ्रीक्वेंसी जो होता है लाइट, ये देखिए लाइट का फ्रीक्वेंसी है और ये किसका फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो फ्रीक्वेंसी लग रहा है, माने एनर्जी जो लग रहा है उसी को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे म्यू नोट, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। और ये क्या है, लाइट का फ्रीक्वेंसी, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी जो यहाँ बड़ा हो गया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छोटा हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ से दो फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया, दो फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मतलब जो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसमें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या इसका नोमेरिकल देखेंगे, इसका नोमेरिकल किस टाइप से आता है, थोड़ा सा नोमेरिकल अच्छा खासा आता है और एग्जामिनेशन में नोमेरिकल बनता है। तो सबसे पहले आप लोग को बेसिक आना चाहिए, जब तक आप लोग बेसिक नहीं समझ पाइएगा तो नोमेरिकल नहीं बना पाइएगा। अब आप लोग यहाँ पे बेसिक समझ में होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे कैसे हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को मतलब निकालने, कहाँ से आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और कैसे कैसे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पोजेस हुआ, ठीक है। सारा चीज सब लोग समझ में आ गया होगा, तो आप जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो आराम तरीके से बना लीजिएगा, बस शर्तें आप लोग को समझना पड़ेगा जो चीज मैं बताया, अगर बढ़िया से लोग रिवाइज कर लीजिएगा तो कल का नोमेरिकल में आप लोग को जरा सा दिक्कत होने वाला नहीं है। और हम लोग कल जो है बढ़िया तरीके से नोमेरिकल देखेंगे, सबसे ज्यादा जो नोमेरिकल देखने वाले हम लोग एनसीईआरटी देखने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो नोमेरिकल होता है उसी पर पैटर्न पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसका नोमेरिकल, ठीक है। यहाँ तक कि उसमें कम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है जेईई मेंस जे नेट उस सब टाइप में भी उसी एग्जाम को उसमें घुसाने की कोशिश करता है, उस पर उसमें क्या करता है तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन पावर को बढ़ा देता है, बस यही चार्ज है। और यदि आप लोग का बेसिक थोड़ा मजबूत हो जाएगा और यदि आपको कैलकुलेशन पावर रहेगा तो आप उस टाइप के भी फॉर्म को भर के निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी तरीके से, बस आप लोग को बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और कल का जो क्लास होने वाला है उसमें एनसीईआरटी सोल्यूशन देखेंगे, एनसीईआरटी में किस टाइप का प्रॉब्लम इसका बनता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो खत्म करता हूँ, जय हिंद।